नाज़रीन इकराम, आज एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है हमारे हमसाए मुल्क भारत में। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने, इस माँ को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ कि इसने ये नफरत जो दिलों में थी उसको ख़त्म किया है और बहुत बड़े अल्फाज बोले हैं। इस माँ ने एक माँ होने का मैं कहता हूँ कि अपना हक अदा कर दिया है कि अक्सर औक़ात हमारे पाकिस्तान में बैठ कर हमारे हमसाए मुल्क भारत के बारे में जो कि अक्सर औक़ात नफरत अंगेज़ जो कि मुआद या उस तरह के अल्फाज बोले जाते थे, लेकिन आज इस माँ से जब मीडिया टॉकिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपके हमसाए मुल्क में जो अरशद नदीम है वो जीत चुका है। लेकिन उस माँ ने जो एक मैं कहता हूँ एक तारीखी अल्फाज बोले हैं वो इस वक्त पाकिस्तानियों और भारत के लोगों के दिल के अंदर घर कर गए हैं और लोग इस माँ की मोहब्बत को देखकर बड़े हैरान हो रहे हैं कि माँ ने ये बहुत बड़े अल्फाज कहे। उस माँ का ये कहना था, उस माँ ने कहा है कि कोई बात नहीं कि अगर हमारे बेटे ने सिल्वर बटन भी वो गोल्ड मेडल लिया है, सिल्वर गोल्ड मेडल लिया है तो कोई मसला नहीं है, वो भी हमारा बेटा है। अगर उधर गोल्ड मेडल चला गया है, वो ओलंपिक बन गया, उसने ओलंपिक को जीता है तो कोई मसला नहीं, वो भी हमारा बेटा है। और साथ में उसके वालिद ने कहा है कि अरशद नदीम जो है वो मेरे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत स्ट्रगलर है और वो स्ट्रगल करने वाला शख्स है। उसने अपनी मेहनत से अपने नाम का लोहा मनवाया है और वो इस जीत का हकदार है। ये अल्फाज कौन कह रहा है? ये हमारे हमसाए मुल्क बैठे भारत में नीरज चोपड़ा के जो वालिदैन हैं वो कह रहे हैं। और इस खातून को मैं फिर एक बार सल्यूट करता हूं कि इतना बड़ा दिल करके, हालांकि एक खातून थी, वालिदा थी, उसका दिल जो कि ये कह भी सकता था कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब बात ये है कि जो अरशद नदीम है और नीरज चोपड़ा ये पहले भी बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। जो कि अरशद नदीम तो ये 90 प्लस कर गया, 92.97 जो कि इन्होंने किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, लेकिन जो नीरज चोपड़ा है वो 89 पॉइंट कुछ कर सका है, लेकिन वो ये मुकाबला जीत तो नहीं सका। लेकिन उसकी जो वालिदा है उसने बहुत से लोगों के दिल जीत लिए हैं और जो एक नफरत दोनों मुमालिक के दरमियान, इस अवाम के दरमियान है, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल में जो कि वालिदैन को इस तरह का किरदार अदा करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरह उनकी रहनुमाई करे, उनके दिल में जो कि अपने हमसायों के लिए और दूसरी इंसानियत के लिए मोहब्बत जो है और खलूस नीयत का जो रिश्ता है वो उनके दिल में हमेशा रहना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत में भी अरशद नदीम के चर्चे हैं, भारतीय मीडिया चैनल के ऊपर अरशद नदीम हो चुका है और वो बहुत से लोग जो ऐसे दो दो टके के मैं कहता हूं कि न्यूज़ एंकर भारत में बैठकर, मैं यहाँ पर तनकीद इसलिए करूंगा कि वो कहते थे कि पाकिस्तान अब तक क्या कर सका, पाकिस्तान के पास है क्या। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, पाकिस्तान के पास जो टैलेंट है वो इंतहा का है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं मैं कहता हूं इंतहाई बेगैरत हैं। और मैं ये वाज़े अल्फाजों में कहता हूं क्योंकि उन्हें इस टैलेंट की कदर करनी नहीं आती और ये टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन जो कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो नाम है वो क़यामत रहेगा। और मैं कह दूंगा उन लोगों को कि जिनके दिलों में ये है कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जो कि ये अब आगे तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि 3 दहाइयों से हम कोई भी जो कि ये गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, तो इसलिए बहुत से लोग मायूस हो गए थे। तो ये 92 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि अरशद नदीम ने कर दिखाया है और पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं, पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं और इस कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। सल्यूट मेरी तरफ से इस माँ को और अरशद नदीम को। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।